अपने घर में डस्टिंग कर रही थी, लगभग अक्टूबर का महीना होगा। स्टूल पे चढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा अचानक जैसे मेरे को यहाँ चेस्ट के नीचे हल्का एब्डोमेन में पेन हो रहा है। इतना तेज चक्कर आया मुझे और दर्द की वजह से, और मैं एकदम से गिर गई और मैंने महसूस किया कि मैं गिर चुकी हूँ और मैं बेड पे हूँ, लेकिन मैं खुद को देख रही हूँ। मैं एकदम मतलब हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया। मैंने सोचा ड्रेसिंग टेबल कांच लगी हुई तो मैं देख लेती हूँ अपने आप को। मैं देख रही हूँ कि कांच में मैं दिखाई नहीं दी, और मैंने कहा कोई है मेरी मदद करेगा यहाँ पे। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो इतना स्ट्रेस में थे, उनका चेहरा ना पीला पड़ गया था वो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, ये उस पे कहाँ बातें कर रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे, मुझे देख नहीं रहे, और मैं उनको देख रही हूँ, सब कुछ देख पा रही हूँ। एक डार्क टनल है, तो वहाँ से जब मैं गुजर रही थी तो मैं सहम गई। वहाँ मेरे को देखने के लिए वो सिर्फ इतना सा एरिया ही था। वास्तव में तो मैं किसी वैक्यूम में, जो भी अपन कहते हैं स्पेस में, तो डार्कनेस है वहाँ, और हम स्पेस को ट्रेवल कर गई। ओम शांति। अक्सर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दस्तक होती हैं बदलाव का। उन्हीं में से एक अटल सत्य है मृत्यु। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमारे लिए मृत्यु का मतलब होता है अंत, मगर कुछ लोग इसे चौथे आयाम का नाम देते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान केवल चेतना की अवस्था यानी अपनी कॉन्शियस स्टेट को छोड़ता है, मगर अवचेतन रूप में यानी सब कॉन्शियसली वो तब तक भी जिंदा रहता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है कि वे कुछ देर के लिए मर कर फिर से जिंदा हो गए हैं, और इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल दिया। इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा गया है। और आज अपना ऐसा ही एक सत्य अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशीला चौधरी जी। सुशीला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति, सभी को ओम शांति। सुशीला जी, हमने देखा है कि आपका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है, और जिसको हमने ज़्यादातर यूट्यूब और कई मीडिया चैनल्स पे भी देखा हुआ है। तो मैम, आप हमें ये बता सकती हैं कि क्या रहा आपका वो डेथ एक्सपीरियंस? कैसा था? क्या हुआ था? हाँ, मैं इसे शेयर करते हुए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ऐसा अनुभव जीवन में बहुत ही रेयर होता है। और एक डॉक्टर होने के नाते जो सत्य अनुभव था, उसको मैं शब्दों में भी ठीक से बता पाऊँगी। तो मेरी पोस्टिंग राजस्थान के सिरोही ज़िले के कालंदरी गाँव में थी। तो वहाँ पे मैं अपने घर में, क्वार्टर था हमारा, तो डस्टिंग कर रही थी, लगभग अक्टूबर का महीना होगा, और डस्टिंग करते-करते स्टूल पे चढ़ी हुई थी। तो मुझे लगा अचानक जैसे मेरे को यहाँ चेस्ट के नीचे हल्का एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो वो पेन एकदम से तेज़ हुआ और मुझे लगा मैं गश खा के चक्कर आ रहा है और गिर जाऊँगी। तो मैं अपने बेडरूम में बेड की तरफ जो है मैं झुकी कि कहीं हेड इंजरी नहीं हो जाए, इतना तेज़ चक्कर आया मुझे और दर्द की वज़ह से। तो मैंने अपने हस्बैंड का भी नाम पुकारा ज़ोर से, और मैं एकदम से गिर गई। गिरने के साथ ही आवाज़ हुई धड़ाम, और मैंने महसूस किया कि मैं गिर चुकी हूँ और मैं बेड पे हूँ, लेकिन मैं खुद को देख रही हूँ। तो मैं हैरान हो गई कि ऐसा कैसे कि मैं वहाँ गिरी पड़ी हूँ और मैं देख यहाँ से रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मतलब जहाँ मैं खड़ी थी उसी हाइट पे मैं अभी हूँ। तो मैं एकदम मतलब हक्की-बक्की रह गई कि ये क्या हो गया? मैं 2 बन गई क्या? तो मैंने फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं 2 हूँ, एक वो रही गिरी हुई, एक और हूँ, तो मैंने सोचा ड्रेसिंग टेबल काँच लगी हुई है तो मैं देख लेती हूँ अपने आप को। तो मैं यूँ मूव कर सकती हूँ, मैंने थो सोचा, और मैं मूव करके ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। तो वहाँ मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की, काँच के सामने हूँ, रोज़ खड़ी रहती हूँ, वही पोज़ीशन है। मैं देख रही हूँ कि काँच में मैं दिखाई नहीं दी। तो मैं बहुत घबरा गई एकदम से। मुझे लगा कि ये क्या हो गया? मैं दिख भी नहीं रही हूँ, और मैं स्वयं दूसरा अपने आप को देख रही हूँ। तो मैं घबराहट में जैसे मैं वहाँ अपने आप को सोचती हूँ कि मैं चीख रही हूँ, और मैंने कहा कोई है मेरी मदद करेगा यहाँ पे? तो अचानक मुझे लगा कि जैसे ऊपर से कुछ तरंगे हैं जो मेरे सर पे टच हो रही है। तो वो तरंगों की फ्रीक्वेंसी ऐसी है, 2 मैग्नेट होते हैं ना जिनमें साउथ नॉर्थ पोल हाँ, होते हैं, उनके बीच में जो अपने को फ़ोर्स खिंचाव फ़ील होता है। होता है, खिंचाव होता है। ऐसा मुझे उनके साथ महसूस हुआ कि मतलब कोई आ रही है वेवलेंथ, और वो स उसके साथ शब्द आ रहे हैं, तुम्हें ये जानना है?
तो मैंने कहा हाँ, मेरे को क्या हो गया, ये 2 कैसे बन गई मैं? तो उसमें एक शब्द आया देखो। तो मुझे अपने आप जैसे समझ आया कि वो कह रहा है कि फिर से उसको देखो जो अभी देख रही थी बॉडी को। तो मैंने फिर से उस तरफ देखा अपने शरीर की तरफ। तो अब मैं मेरे को उसके कहने से ऐसी एबिलिटी आ गई कि पहले मैं उसको देख पा रही थी तो बॉडी में अपने आप को देख रही थी। और अब मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि वो पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट, ऊपर का सब कवरिंग ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके अंदर जो है हार्ट, लिवर, लंग सब दिख रहे हैं मुझे। तो वहाँ मेरा मेडिकल कॉन्शियस भी मेरे पास है। तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा भई, इसमें किडनी, लंग्स सब काम ठीक कर रहे हैं, लीवर भी ठीक है, हार्ट भी देखा। तो हार्ट जो है ना वो ऐसे फ्लटरिंग कर रहा था। 200-250 की स्पीड होती है ना जैसे। हुँ। तो मैं समझ गई कि हाँ भई, ये हार्ट जो है वो सिर्फ़ आवाज़ कर रहा है मोटर, फेंक नहीं रही है ब्लड को, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई इसकी स्पीड, तो ब्लड नहीं जा रहा। अब ब्लड ऑर्गन को नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेन होगा। तो पेन हो गया तो मैं क्यों झेलूँ पेन? तो मैं तो बाहर कूद गई, हैं? मैं बाहर कूद सकती हूँ। मतलब उसका ऐसा इफ़ेक्ट था कि खुद ही खुद को एक्सप्लेन किया, और जैसे ही ये सेंटेंस मेरे माइंड में आया कि मैं बाहर कूद गई, तो मुझे क्लियर हुआ कि अच्छा ये मैं नहीं हूँ। मतलब ये हुँ। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से मैं कूद जाती हूँ। तो मैं एकदम सैटिस्फाई हो गई, जैसे वो टेंशन था ना, एक वरी थी कि मैं 2 कैसे बन गई, तो वो क्लियर हो गया मुझे कि नहीं, वो तो मेरी कोई कवरिंग है या कुछ है, और मैं अब यहाँ हूँ, जहाँ हूँ। तो मैंने कहा ओके, तब कितनी अच्छी बात है ना। तो फिर मैं रियलाइज़ करने लगी कि यहाँ बाहर है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और उसी टाइम मैंने देखा, महसूस किया कि मैं जो बोली थी, आवाज़ चीख निकली थी, तो मेरे हस्बैंड जो है वो आए और उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वो घर में ही थे। तो वो उससे बात कर रहे हैं कि "तू अपना हाथ उठाओ, मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखूँ, क्या हो गया तुम्हें?" तो मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं? ये उस पे कहाँ बातें कर रहे हैं? हुँ। तो ये कैसे हाथ उठाएगी? मैं तो यहाँ हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे, मुझे देख नहीं रहे, और मैं उनको देख रही हूँ, सब कुछ देख पा रही हूँ। फिर भी जब मुझे बाहर का जो स्थिति थी ना, और वो टेंशन फ्री हुई कि मैं हूँ और वो कोई कवरिंग या इंस्ट्रूमेंट बॉडी है, तो मैं अपने आप को फिर मुझे एन्जॉय करने लगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे खींच रहा था वातावरण। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पे ना बहुत हल्कापन महसूस कर रही थी। जो इतना, नया जो नया हाँ, वातावरण हाँ, था। जो मतलब बाहर हूँ मैं कमरे में, और इतना रिलैक्स, इतना अच्छा मुझे लग रहा था ना, तो मेरी उस तरफ से ध्यान ही हट रहा था। तो मैं सोची थी कितना अच्छा है ना यहाँ पे, वास्तव में जीवन ऐसी होनी चाहिए, कितना आनंद है, कितनी शांति है। एकदम पीस लग रही थी मुझे, और इतना लाइट मुझे लग रहा था, मैं रुई हूँ जैसे मैं यूँ मूव करूँ तो यूँ उड़ जाती हूँ। तो मैंने सोचा जब मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग टेबल तक जाके महसूस किया, तो मैंने सोचा बाहर चलती हूँ, उड़ के देख के आते हैं, ऐसी एबिलिटी आ गई है तो। तो मैं एकदम मूव करी कि बाहर चलती हूँ रूम से। तभी वो आवाज़ फिर से, मतलब वो तरंगे, और उसमें साउंड कहेंगे, मतलब मेरे को तो शब्द सुनाई पड़ रहे थे, थॉट्स, वर्ड्स आ रहे थे। तो अचानक से उसके शब्द आए, "नहीं, यहीं रुको।" अब मैं थोड़ी घबरा घबराहट। सी गई मैंने कहा कि ये क्या हो गया? कौन है? पहले तो मैंने मदद माँगी थी भई, पूछ करके तो इसने कहा था कि देखो चलो, मदद करी थी। पर अब तो ये मेरे ऊपर ही खड़ा है कोई, और मैंने तो मन में सोचा है कि मैं यहाँ चलूँ, उड़ूँ, बाहर जाऊँ। तो ये तो कोई है तो सही। तो फिर मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रही थी कि कोई है क्या, मैं कभी जानती हूँ इसको? कुछ याद नहीं आया मुझे। पर मैंने कहा ये जो भी है ना, इतनी फीलिंग आ रही है कि ये मेरा हितैषी है कोई, और मैं इसे डिसओबे नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, बाहर का वर्ल्ड मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं है भाई, खड़े रहो, इसने बोल दिया है तो खड़े ही रहो यहाँ पे। तो खड़े-खड़े मैं फिर वही रूम के सीन देख रही हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो इतना सफ़र स्ट्रेस कर रहे में हैं। थे, उनका चेहरा ना पीला पड़ गया था, वो देख रहे थे वहाँ पे डॉक्टरी हिसाब से। तो वो अपना एन्जॉय करके, जैसे मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, तो मैंने कहा अब इनका चेहरा पिंक कैसे हो गया? ऐसा इनको क्या अच्छा मिल गया? तो फिर मैंने अपनी बॉडी देखी, तो वो बॉडी में फिर से हार्ट बीट जो है नॉर्मल 70-80 के आसपास हो गई। तो अंदर का सिस्टम मुझे सब सही लगा। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा कि चलो अच्छा है, इनका टेंशन फ्री हुआ। मुझे नहीं पता था, वहाँ पे कोई एहसास नहीं था कि ये कोई मेरे लिए भी टेंशन की बात है या मेरे साथ क्या घटित हो गया। हुँ। तो
मैंने यही सोचा कि हाँ अच्छा इनका टेंशन फ्री हो गए, इस टेंशन से फ्री हुए तो मुझे भी शायद कुछ और रास्ता मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि इट्स ओके, ये सिस्टम ठीक हो गया, इसलिए इनके चेहरे पे रौनक है, तो वो फिर थर्ड टाइम कनेक्ट हो गई वेवलेंथ। तो वो मुझसे पूछती है कि तुम अब संतुष्ट हो इससे? मैंने कहा हाँ अब तो सिस्टम ठीक है। तो उसने ना चाहते हुए, मेरी इच्छा नहीं, कुछ मुझे नहीं पता था क्या कहेगा वो, लेकिन उसने कहा तो जाओ। अब वो जाओ शब्द था भाई साहब, और मैं जो है मेरा एग्जिस्टेंस यहाँ से गायब। और मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं जो बाहर इतना हल्का, इतना आनंद में जो थी, मैं उस बिस्तर पे पड़ी हूँ और मैं उसके अंदर एंटर कर गई हूँ बॉडी में। ये एहसास मुझे आ गया। क्षण नहीं लगा कोई भी, पर मेरे को ये पता चला कि मैं बाहर थी और अब मैं उसमें हूँ और मैं पड़ी हूँ और मैं बॉडी को मतलब इतना वेट फील कर रही हूँ अपने आप को, और ऊपर के पोर्शन में मुझे वीकनेस महसूस हो रही है। और वो मुझे समझ में आया कि ये वीकनेस इसलिए है कि मेरे को अभी ब्लड सप्लाई कम हुई थी, तो ये सब हुआ है। तो ये सोचते ही वहाँ कि मैं इस पिंजरे में बंद हो गई, हुँ। मतलब मेरी आँख में आँसू आ गए। और अ, वही वो। आँसू आ गए तो मैंने सोचा कि ये स्वप्न तो है नहीं, तो मैं ऐसे फ़ील करना चाहती थी अपने आँसू कि देखूँ मैं कितना। तो मैंने हाथ उठाना चाहा तो इतनी वीकनेस थी, मेरे हाथ नहीं उठे। तो मेरे युगल बोले कि तू टेंशन मत करो, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं रो रही हूँ, किसी पेन से रो रही होंगी, और मेरे शब्द बोलने की इच्छा नहीं थी। तो उसके बाद में मैं समझ गई, अब मेरे को अंदर ही अंदर ये अफ़सोस हो रहा था कि मैं बाहर कितनी अच्छी दुनिया है और बाहर कितना अच्छा जो था हमारे जीवन जीने का, मेरा एटीट्यूड, मेरी जो लाइफ़ का जो तरीका है ना, ऐसा होना चाहिए जैसे मैं बाहर थी। या अंदर तो मुझे बहुत बोझ महसूस हो रहा था। तो ये एक्चुअली में मेरे जीवन का वो हिस्सा था जिसने मेरी ज़िंदगी परिवर्तित कर दी। और उसके बाद मैं 2-3 दिन तक तो मतलब म्यूट चुपचाप पड़ी रही उसी पोज़ीशन में, और सिर्फ़ वो डॉक्टर साहब ग्लूकोज़ चढ़ाते रहे मुझे, मैं ना खाना खाया ना कुछ किया। और उसके बाद 2-3 दिन बाद उठ कर के मैंने अपने हस्बैंड को बताना चाहा, तो उन्होंने तो सुना भी नहीं। कहते कुछ नहीं, ऐसा ये विश्वास ही नहीं किया हैल्यूसिनेशन, होगा। हाँ। कहते हैं हैल्यूसिनेशन हो गया। ऐसा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो कुछ-कुछ ऐसा फ़ील हो जाता है। डोंट वरी उसकी, क्योंकि वो टोटल मेडिकल माइंड यार पर्सन है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही आ रहा हुँ। था कि जो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, ये साइंस से बहुत परे है, क्योंकि साइंस तो हर चीज़ का सबूत मानता है। और जो आपने अभी बोला, और वो भी डॉक्टर हैं, वो तो वो भी साइंस के 100% स्टूडेंट हैं, जी। तो उनको इतना ईज़िली विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं चिंता मत करो, ये तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो दिमाग में ऐसे आ हुँ, जाती है, तो इसलिए छोड़ दो। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये कोई डिल्यूज़न नहीं था, कोई हैलुसिनेशन नहीं था। मैंने अपने आप को बाहर रियलाइज़ किया था, मेरा वो एक एक्जिस्टेंस था, और ये जो बॉडी है ये मेरा डिफरेंट पार्ट है और मैं अलग हूँ, ये मेरी कोई कवरिंग होती है जिसके साथ हम लोग बाहर दुनिया में बिहेव करते हैं। और इसके बाद जैसे मैं उठ गई खड़ी होके 2-4 दिन बाद, तो ऐसा मेरी मानसिकता हो गई कि मैं ना जैसे खुद फ़ील कर रही थी कि मैं इस पिंजरे में बंद ऐसे चल रही हूँ, फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ। जैसे तोता बंद होता है ना, पिंजरे के साथ चल रही हूँ, ऐसा फँसा हुआ। बोझिल महसूस करने लगी। मतलब मुझे ज़िंदगी भारी लगने लग गई कि ऐसा क्यों जी रही हूँ मैं। और जिसको देखती, युगल को देखती, बच्चों को, और सबको, अरे ये सब भी ऐसे ही पिंजरे में तोते बंद है। मुझे पता तो चल गया, इनको तो पता भी नहीं है हुँ, कि ये सब तोते बंद हैं पिंजरे में और ये पंछी इतने हल्के हैं। तो इसलिए आपने बताया कि आपने कुछ देर के लिए ऐसा फ़ील किया कि मैं एक बॉडी से बाहर हूँ और एक कोई आवाज़ मुझे लगा रहा है। तो वो आवाज़ कौन थी? क्या थे? क्या वो कोई भगवान थे, कोई परमात्मा थे, कोई शक्ति थी? मैं ये कह सकती हूँ कि उस समय मैं जब बॉडी से बाहर थी, तो वहाँ मैं ये महसूस कर रही थी कि ये कोई मेरे जैसे ही होगा, इंडिविजुअल होगा, और ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उस समय ना तो मुझे ये मालूम था कि ये मेरा डेथ की कोई इवेंट हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा फ़ील ही नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो मेरी हूँ जगह। तो मेरे दिमाग में कहीं भी डेथ शब्द टच ही नहीं हो रहा था, और ना मेरे को ये लग रहा था कि मुझे भगवान की ज़रूरत भी है। तो मैं नहीं समझ पाई उस घड़ी में कि वो भगवान है। तो मैं नॉर्मल समझ रही थी कि कोई है जो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, उसे मैं देख नहीं पा रही थी।
लेकिन उसकी जैसे हम फ़ोन पे आवाज़ सुनते हैं ना, इस तरह से मुझे वो तरंगों के साथ साउंड आ रही मैं थी, आपको इंटरप्ट थॉट्स कर आ रहा रहे हूँ। थे। जो आपने अभी बोला कि मैं सिर्फ़ साउंड सुन पा रही, तो उनके आस-पास का ऑरा कैसा था? नहीं, एक मैं देख ही नहीं पा रही थी, अच्छा, वे जो शब्द आ रहे थे ना, वे शब्द मुझे जैसे फ़ोन पे सुनते हैं, इस तरह से मुझे माइंड में सुन रहे थे, कि वो जो कह रहे हैं मैं उसे फ़ॉलो करूँ। तो ऐसे लग रहा था कोई डिस्टेंस से मुझे कम्युनिकेट कर रहा है, तो मैं उसे उस वक़्त नहीं देख पाई थी। सुशीला जी, फिर आपने आप बताया कि आपको कुछ फ़ील होने लगा कि मैं एक बॉडी में कैद हूँ, एक पिंजरा है। उसके बाद फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मैं सच बताऊँ आपको कि उसके बाद मेरी जीवन में जितना कोई उससे पहले मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस करती थी। एक गायनेकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करने लग गई थी। लेकिन उस दिन से मेरे मन के सारे लक्ष्य बदल गए और मुझे सिर्फ़ एक लक्ष्य हो गया कि मेरे को वो चाबी चाहिए, जो मैं मेरी मर्ज़ी से इस शरीर से बाहर निकलूँ और मेरी मर्ज़ी हो तो मैं इस पिंजरे में आऊँ। ये एक लक्ष्य मेरा हो गया। तो इसको मैं फिर तलाशने लगी, मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब था वो तो करना था, लेकिन मैं यहाँ-वहाँ पुस्तकों में जो महात्मा लोग होते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ भी किसी को पता है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, बोलते हैं इन्होंने आत्मानुभूति या कुछ किया हुँ, है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने मनन किया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरी डेथ की इवेंट थी। मैं बाहर निकल गई, फिर मैं अंदर आ गई। इसको दुनियादारी से तरीके से हम डेथ कहते हैं। और वो डेथ थी और उसमें वो जिसने मदद की थी, मोस्ट प्रोबेबली वो भगवान ही था, क्योंकि तब तक मैं भगवान से रूबरू मिली नहीं थी। ये जो तो अभी आपने बोला कि मुझे लगा कि मैं डेथ को छू के वापस आ गई या डेथ हुँ, से नियर बाई में थी हाँ, और मुझे वो भगवान सा ये कैसे आपको फीलिंग कैसे लगी कि मैं डेथ को टच होके आ रही हूँ? वो इसलिए ना कि हम दुनिया में जानते हैं ना कि वो इनएक्टिव पड़ी थी। वहाँ हुँ, पल्स, बीपी डॉक्टरी हिसाब से कुछ भी नहीं था और वो मेरे हस्बैंड का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वहाँ ना पल्स थी, ना ब्लड प्रेशर था। तो बॉडी के अकॉर्डिंग तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो वो बॉडी डेड हो गई थी। तभी तो वो उसपे उन्होंने सीपीआर किया, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और मैं बाहर अपने आप को एन्जॉय कर रही थी। तो तो ये चीज़ों ने मुझे मैं थोड़ा क्यूरियस डेफ़िनेशन होता दी। जा रहा हूँ कि जब आप वापस आए, तो आपने पति से पूछा कि ये मेरे साथ क्या हुआ या उन्होंने हुँ, बताया कि मैंने तुम्हें ये मैंने ट्रीटमेंट पूछ दिया? नहीं, मैंने पूछा क्या, मैं तो उन्हें बताने वाली थी कि जो आप कर रहे थे मुझे सब मालूम है। अच्छा, क्योंकि मैं तो देख रही थी नहीं, तो पूछने का तो मेरे मन में तो प्रश्न ही पैदा नहीं था, बल्कि मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि मेरी डेथ हो गई थी ना, आप सीपीआर दे रहे थे, ये हुँ, सब कर रहे थे। वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। क्योंकि वो सोच रहे थे इससे मुझे कहीं शॉकिंग फ़ील ना हो, फिर से मैं उस इवेंट को, पेन को ना महसूस करूँ। तो वो मुझे अवॉइड करने लगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए बीपी लो हो गई, ऐसे हो गया, उससे ऑक्सीजन की कमी हो गई। कुछ नहीं हुँ। हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पर मैं उस इवेंट को देखकर समझ गई थी कि बाहर आने के बाद जब फिर से बॉडी में आ गई थी ना, तो दुनियादारी में आई तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा तो हम डेथ सीन में करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है, जब वो ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं, सीपीआर करते हैं, उसको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी डेथ हो गई थी और मैं बाहर थी, तो मैं अलग एक्जिस्टेंस हूँ, जो मैं बाहर आकर के और मैं देख सकती थी सब और फिर मैं अपनी डेथ को देखकर वापस अंदर आ गई। तो सुशीला मैम आपने जैसे बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉडी से बाहर निकल चुकी हूँ। जैसे हम कहेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस कि आप डेथ के एकदम बॉर्डर पे टच करके वापस आ गए। तो ये कैसे आपको पता चला कि मैं उस बाउंड्री लाइन को टच करके वापस आ गई हूँ? हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं जब बाहर थी ना, तो मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड का चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उन उस समय मैं ये देख रही थी कि इसका चेहरा पीला क्यों पड़ा? तो मेरे पास एक अलग से एबिलिटी भी वहाँ मैंने महसूस की थी कि जैसे मैं उनको टच करती हूँ ऐसे माइंड को उनके मतलब सीधा यहाँ स्कैल्प पे टच कर रही हूँ और मैं उनके अंदर क्या चल रहा है ना वो उसको समझ पा रही थी। तो मैंने देखा कि वो सोच रहे हैं कि ये जो है ना इसमें बीपी चला गया, पल्स नहीं आ रही, हार्ट रेट नहीं है। तो फिर वो उसके बाद ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उनका चेहरा इसलिए पीला पड़ा हुआ था कि वो महसूस कर रहे थे कि मेरी डेथ हो गई है। मतलब डेथ के करीब पहुँच गई हूँ, वो सीपीआर और ग्लूकोज़ और सब चीज़ें दे रहे थे। हुँ, हुँ। तो ऐसा हम मेडिकल साइंस में तभी करते हैं जब डेथ हो जाती है किसी की, जिसको हम कहते हैं कि डेथ हो गई भई, डेड हो गया ये। और मैं अपने आप को बाहर महसूस कर रही थी। तो तब मेरे को मतलब बॉडी में आने के बाद जब मैंने इन सब चीज़ों पे मनन किया कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ, क्या हुआ था?
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो हम दुनियादारी में इसको डेथ मानते हैं। तो मेरी डेथ हो गई थी और मैं बाहर निकल गई। मैंने अपने आप को आज पहली बार महसूस किया और फिर मैं इसके अंदर चली गई। तो इसलिए मैं प्रामाणिक रूप से कह सकती हूँ कि मेरी डेथ ही हुई थी वो, और नियर डेथ एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं फिर से लौट आई थी। तो अभी आप तो ये जब आप वहाँ से वापस आ गए, फिर आपने ये भी बोला कि मैं 3-4 दिन तक तो ऐसे लगा मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। फिर आपने क्या अपने जीवन बदलाव लाया हो 3-4 दिन के बाद? कैसे आपकी आगे की जर्नी कैसे चलती रही? आगे की जर्नी का ये हुआ कि उसके बाद मेरी जो है, मैंने जैसा बताया कि मेरी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। मेरे को अब ना तो इंटरेस्ट आ रहा था अपना प्रैक्टिस करने में, भी प्राइवेट प्रैक्टिस करूँ, धन कमाऊँ। मैं अच्छी-भली गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करती थी और सारा मेरे को नॉलेज भी अच्छा है, मेडिकल की एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। सब बंद हो गया मेरा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था उन चीज़ों में। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए था कि ये जो भी तरीका है ना, ये जो की है कि हम बाहर निकले, इतना अच्छा अपने आप को महसूस करें, मुझे वो अवस्था खींचने लगी कि मुझे बाहर रहना है, मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना। मुझे बाहर रहना है, इतना हल्का, इतना अच्छा, इतना पीसफुल आनंद की जीवन, वो जीवन है असली। मुझे उस तरह से जीवन जीने हैं। बस वो मेरे एक दिमाग में घुस गया था। तो मैं उसके लिए ढूँढने लगी कि इसका तरीका कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद में क्या है कि मैं ये जो अपने जितने धर्म के होते हैं, स्थान होते हैं, जैसे ख़ास मुझे लगा कि शायद जैनियों के उपासने में मैं जाऊँ, जैनियों महाराजों से मिलूँ, उनसे मुझे कुछ पता लग जाए, क्योंकि वो थोड़ा वहाँ आत्मा वगैरह का होता है। वहाँ भी गई हूँ, पता किया है। जो बचपन से भक्ति की किताबें पढ़ी, उनको फिर से रेफ़रेंस बुक की तरह, मतलब कोई टेस्ट नहीं था मेरा उसमें पढ़ने का। सिर्फ़ ये कि कहीं मुझे मिल जाए कि मतलब डेथ ऐसे होती है और ऐसे आदमी वापस ज़िंदा हो सकता है। उस सब इंटरेस्ट से मैं सारी किताबें टटोलने लगी। तो कहीं मुझे ढंग से कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ़ गीता में पढ़ी तो उसमें मुझे मिला कि शरीर और अलग है, आत्मा अलग है, इतना सा मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। तो मुझे समझ आया कि मैं आत्मा-वात्मा हूँ कुछ, और मैंने बाहर अपने आप को रियलाइज़ कर लिया और इस शरीर में मेरे को घुसा दिया। वो जिसने घुसाया, अब मेरे को लगा कि उसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो मेरी ये धुन लग गई कि वो चाबी लेने के लिए कि मैं अपने आप बाहर निकलूँ, अपनी मर्ज़ी से अंदर आऊँ और उस एन्जॉयमेंट को मैं एन्जॉय करूँ जितना समय चाहूँ। ऐसा थोड़ी 1-2 मिनट, पता नहीं, उसने वापस एंटर करा दिया। तो वो चाबी मुझे लेनी थी और वो चाबी उसके पास है जो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर जिसने मुझे अंदर डाल दिया। तो तो उसको मैं ढूँढने के लिए वो तरीके ढूँढने लग गई थी। तो मैम अभी आपने बताया कि मेरी खोज शुरू हो गई। तो क्या वो खोज आपकी कभी कंप्लीट हुई? कभी उसमें कोई सफलता मिली या फेलियर रहा? कैसा रहा वो हुँ, अगला सफ़र? बिल्कुल फेलियर तो हो ही नहीं सकता था। सफलता मिली, लेकिन सफलता में समय लगा। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि सब लोगों से मैं मिलने-जुलने लगी और जो भी ऐसी चीज़ों से संबंधित थे, जो उनको समझते हैं हम कि वो तपस्या कर रहे हैं, उनको अनुभव होंगे, मैं सभी के पास लगभग गई और मैंने सारी बुक्स भी जैसे रेफ़रेंस के तौर पे हर धर्म की पुस्तक को भी टटोला, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला कि मेरे को क्या, उस दृष्टिकोण मेरा ये था कि वो चाबी मुझे मिले। हुँ। तो वैसा कुछ मिला नहीं। वो सब लोग मेरे को देख के यही हँसते थे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, वो आपको चाबी नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और पहले भी साइंस पढ़ी। तो साइंस में हमारे को ये पढ़ाया जाता है कि जिस चीज़ को करने से जो परिणाम प्राप्त होता है, साइंस उसे जब प्रूव मानती है जब उसको रिपीट करो, बार-बार रिपीट करो और वही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मुझे थोड़ा, मैंने सोचा कि साइंटिफिकली ये क्या हो सकता है? तो मुझे समझ आया कि ये मैं अब स्थिति है बॉडी में जैसे मैं, तो ऐसे मेरे को नहीं वो मिलेगा जिसने कम्युनिकेट किया। वो शायद उस स्थिति में कम्युनिकेट करता है जब हम इस आवरण से बाहर होते हैं। तो मैं अब क्या करने लगी कि खुद ही अभ्यास करने लगी, रोज़। क्योंकि मेरी तो नींदें खत्म हो गई थी। वो इतना अच्छा टेस्ट था ना बाहर जो था, वो उसको मतलब मैं भुला ही नहीं पाती थी जीवन में। तो मैं बार-बार रात को जब भी मुझे वक़्त मिलता था, मैं एकांत में चल बैठती और मैं ये सोचती थी कि ये मेरी बॉडी गिर गई और मैं ये बाहर निकल गई। तो मैं ये प्रैक्टिस करने लगी रोज़-रोज़। तो शुरू में थोड़ा हँसना आया अपने ऊपर कि कुछ अजीब-सा कर रही हूँ मैं। लेकिन मैंने देखा कि थोड़े 2-4 दिन बाद ही मैं ऐसा उस अवस्था को फिर से पाने लगी थी, कि जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, मैं बाहर हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं उस दिन की वो सारी जो इमोशंस थे उनको रियलाइज़ करती थी। तो मैं उनमें टिकने लगी। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसको और गहरा करने लगी।
तो ऐसे में फिर रातों को उठ जाती और घंटों-घंटों ऐसे करती थी। और फिर करने का मेरा उद्देश्य क्या होता? जब मैं बाहर फ़ील करती, तो मैं कहती हाँ, उस दिन मैंने बोला था ना कि मेरी हेल्प करो, तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर हूँ। पर अब मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम बताओ, ऐसे मैं हमेशा कैसे रह सकती हूँ? और तुम कौन हो? मेरे को तुमसे बात करनी है। अच्छा, आपको मिले वो? ऐसा कहने लग गई मैं उससे कि हाँ, अब वो बाहर हूँ, मिलने। तभी वो ऐसा कहूँगी, तभी तो वो मेरे से जुड़ेगा ना, वो कहीं तो होगा, वो जुड़ जाता है ऐसा कहने से। तो मैंने कहा मेरे को तुमसे मिलना है और मेरे को ये अपने आप करने की जो मर्ज़ी आवे जब बाहर जाऊँ, मर्ज़ी आवे जब ऐसे अंदर रहूँ, तो ये मुझे जानना है ये सब और इसकी चाबी मुझे चाहिए और तुम कौन हो, कहाँ हो? अब बात करो मुझसे, देखो मैं बाहर आ गई। तो ऐसा अभ्यास मैं रोज़ करने लगी। ऐसे करते-करते मुझे कुछ समय बीत गया और फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं ना एक छोटा-सा ऐसे माथे में जैसे तारा चमक रहा है, वो अभ्यास करती हूँ ना उस टाइम और मुझे लगा मैं ऐसे यहाँ से ऐसे पूरा शरीर को मैंने ड्राइव करते ना कोई ऐसे तो कंट्रोल करा, पूरे शरीर में घूम गई और एक बिंदी, एक चमकती हुई बिंदी में यहाँ हो गई और फिर यहाँ से निकल गई बाहर। और मैं अच्छे से महसूस कर रही हूँ कि मैं उस बिंदी के ऊपर जैसे सवार हूँ और वो बिंदी निकल कर ना एकदम से बाहर जा रही है। पूरा आकाश को चीर दिया, रोशनी दिख रही है, उसको भी चीर के फिर आगे बढ़ चली। और फिर मैं एक थोड़ा-सा अंधेरा आया, उसके बाद मैं आगे चली गई और अचानक मैंने कुछ मिलीसेकंड भी समय नहीं लगा। उस अंधेरे में थोड़ी घबराई ज़रूर थी मैं, लेकिन वो मैं जैसे मुझे कोई खींच के ले जा रहा है, मैं खुद नहीं जा रही थी। तो मैं रोज़ ये प्रश्न करती थी ना, शायद उसका परिणाम था कि मैं खींच के चली जा रही हूँ और फिर मैं अचानक एक लाल रोशनी के एरिया में पहुँच गई और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ डिम लाइट है और ऐसा जैसे कैसा बताऊँ आपको, पिक्चर हॉल होते हैं ना अपने, तो हुँ, वहाँ जैसा डिम लाइट होता है और सामने कुछ होती है रोशनी स्क्रीन से आ रही होती है। तो ऐसा मुझे वहाँ पे दिखा, रेड लाइट ज़ोन है और मैं वहाँ पहुँच गई। तो मैंने कहा ये कौन-सी जगह आ गई? और मेरे को क्या करना है? तो वहाँ पे एक जैसे टॉर्च वाला वो दिखाता है ना, अपनी सीट होती है सीट ऐसे, नंबर हाँ, तो ऐसे मुझे किसी एक किरण रोशनी की है, उसने मुझे अपना प्लेस दिखाया। तो मैं वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे तो मैंने कहा कोई जगह है क्या? पिक्चर हॉल है क्या है? तो यहाँ सब क्या कौन बैठा है? तो मैं ऐसे देखने लगी तो वहाँ मैंने देखा कि सब बिंदियाँ-बिंदियाँ ही दिख रही है मुझे। सब बिंदियों का अरेंजमेंट ही है और मैं उन बिंदियों को देख तो रही हूँ, बिंदी है वो, लेकिन मैं आइडेंटिफ़ाई कैसे कर रही हूँ, ये मेरी मदर है, ये मेरी सिस्टर है, अच्छा ये तो मेरी फ्रेंड है। ऐसे मैं लोगों को पहचान रही हूँ वहाँ बिंदियों में। तो मैंने कहा ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो देखती हूँ कि वो सबका ध्यान आगे की तरफ है, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। तो मैंने भी सामने देखा क्या है, तो सामने क्या बताऊँ मैं, इतना प्यारा, इतना दिव्य एक बिंदी थी, एक रोशनी है, इतनी शानदार है वो, उसमें से जो प्यार और शांति की किरणें निकल रही है, वो हमको ना भर रही है। बस उसके बाद तो उसको एन्जॉय करने लग गई मैं और फिर मैं एन्जॉय कर रही थी। करते-करते मैंने देखा कि मेरे आगे ना 2 रो और है। तो मैं क्या, हुँ, बचपन से संस्कार होते हैं ना हमारे, तो मेरे को हमेशा आगे बैठने की आदत थी, फर्स्ट रो में। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने देखा मैं थर्ड रो में हूँ, तो मेरे मन में एकदम से विचार आया, मुझे फर्स्ट रो में बैठना है। आदत पड़ी हुई है। तो मैंने मन में कहा कि मेरे को फर्स्ट रो में बैठना है। कैसे बैठूँगी? कौन बताएगा मुझे फर्स्ट रो में कैसे बैठूँगी? तो जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, तो वो एकदम से जैसे वो सामने रोशनी थी ना, उसमें से एक किरण आई। उस किरण ने मुझे टच किया। उसमें शब्द आए, "अच्छा तो तुम पहली रो में बैठना चाहती हो?" और मैं उसको सुनते ही हैरान हो गई। अरे! ये तो वही शब्द है, वही फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम फ़ोन पे पहचान लेते हैं ना, कोई नहीं भी देखा होता है। अरे! ये तो वही है, जिसने मुझे अंदर डाला था। तो ये तो सितारा बिंदी सा है ये तो, इतना अच्छा यही है। तो मैं उसको देख भी रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ और साथ में बोल रही हूँ, "हाँ, हाँ, मेरे को फर्स्ट रो में बैठना है।" तो उसने कहा, "उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी।" मैंने कहा, "हाँ, मैं बहुत पढ़ाई करूँगी। मेरे को पढ़ाई का बहुत ही शौक है। मैंने देखो मेडिकल पढ़ाई कर ली है ना, और भी करूँगी।" तो उसने कहा, "अच्छा, पढ़ाई करोगी तो जाओ।" उसने कहा, "जाओ" और मैं फिर से वापस अपने पलंग पे। अब तो मैं समझ गई कि रास्ता मिल ये गया। वो चीज़ है, जो कंट्रोल कर रही है
और जब मैं बाहर होती हूँ तो ये मुझे ऐसे करता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताना भूल गई कि जब मैं देख रही थी ना रोशनियों को, बिंदियाँ, तो मैंने ये देखा था कि जो बिंदियाँ आगे थी, मैं क्यों फर्स्ट रो में बैठना चाह रही थी, जो बिंदियाँ आगे थी ना वे ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और पीछे जो बिंदियाँ थी वे कम थोड़ी चमक रही डल हो थी। हल्की सी डल। तो मुझे ये एहसास हो गया और ये मुझे पता लग गया कि जो आगे बैठ रहा है उसको उसका जो प्यार और ये जो मिल रहा है ना वाइब्रेशन, ये उसको ज़्यादा मिल रहा है। जो पीछे है वहाँ तक कम जा रहा होगा शायद, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं फर्स्ट रो में बैठूँगी, इसके और करीब जाऊँ, और करीब उसके पास तो जा नहीं सकते, वो जो अरेंजमेंट था, तो मैंने कहा फर्स्ट रो में बैठूँगी। तो ये मैंने वहाँ रियलाइज़ किया। उसके बाद मैं आ गई, जाओ कहा तो। तो फिर अभी आपने, तो ये क्वेश्चन यहाँ से फिर मेरे दिमाग में को नया आ गया कि आपने बोला फर्स्ट रो में पहुँचना है। तो फिर क्या ऐसा किया कि मैं फर्स्ट रो में आ जाऊँ, टॉपर बन जाऊँ फिर से? हाँ, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं बॉडी में आई, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। किस बात का? कि ये तो मैं पूछना ही भूल गई, क्या पढ़ाई करनी है और कहाँ पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, अब मैं रियलाइज़ कर गई उसको कि वहाँ पहुँच के ना, जो वो सुचवाता है ना, जो जितना वो बुलवाना चाहता है, करना चाहता है, उतना ही हो उतना ही पाता है। होता है। शायद वो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जेमर में चले जाते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते। हम भी उसके सामने थी, तो मैं इतना उससे अभिभूत हो गई थी कि उसके अलावा मुझे लगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सब कुछ तो मिल गया, अब और कोई प्रश्न ही नहीं। बस वो सिर्फ़ पढ़ाई वाला भी पता नहीं कैसे मन में एक इच्छा पैदा हो गई कि और ज़्यादा चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ था। तो वो मैं नहीं पूछ पाई, फिर उसके लिए फिर वही मेरा तो तरीका ही मिल गया था मुझे। फिर वही बैठ जाती, फिर मैं कहती, "भई मुझे तो वो बता तो सही, अधूरी बात रह गई कि वो पढ़ाई कहाँ है? कौन-सी पढ़ाई करूँ? कहाँ जाना है? कौन-सा इंस्टीट्यूट है? किधर जाके पढ़ना है?" तो ये मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू हो गई थी, और इसमें आगे चल के वो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊँगी कि इसमें आगे चल के फिर मैं एक दिन वहाँ पहुँची, बात मुलाकात हुई। तो फिर मैं उसको पूछा कि ये पढ़ाई कहाँ है? तो वो जो है उन्होंने मुझे एक बोर्ड दिखाया। वो बोर्ड था माउंट आबू का, जहाँ पे लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ना है तुम्हें जाकर, यहाँ पढ़ना है। हालाँकि मैंने वो बोर्ड देखा हुआ था बचपन से, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सिरोही पोस्टेड थे इनकम टैक्स में, तो हम लोग अक्सर माउंट आबू जाते थे। बचपन से उस बोर्ड को देखती आ रही थी, तो मैंने पहचान लिया कि ये बोर्ड तो मैंने देखा हुआ है। तो फिर मैं ऐसे आ गई, और उसके बाद भी और इवेंट्स हुए, जिनके बाद मैंने ये पहचान लिया, वहाँ जाना मेरा लक्ष्य हो गया कि अच्छा यहाँ पे मिलेगी वो पढ़ाई, तो वहाँ जाऊँगी। और वहाँ जाकर फिर मेरी मुलाकात हुई, कैसे मुझे, और यहाँ भी मैंने इतना ज़्यादा उससे आर्ग्यूमेंट किए हैं कि मेरे को पता है कि मैं मिल चुकी हूँ, भगवान मुझे पता है कि मैं आपको देख चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ, लेकिन अब इंस्टीट्यूट में चली गई, तो वहाँ पे आप मुझे खुद कहोगे कि आप यहाँ ये पढ़ा रहे हो। तो सुशीला जी, जैसे आपने बताया कि आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और आपने उस परम शक्ति को भी सुना और देखा। तो कैसा लगा आपको? कैसा फ़ील हुआ? कैसी फ़ीलिंग आई कि मैं किससे मिल रही हूँ, कैसे मिल रहा हूँ, देखने में कैसा है? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आ रहे हैं कि लोग पूछते रहते हैं हाँ, ना, भगवान है, शक्ति है, कैसी दिख रही है वो? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं वो अभ्यास करने लगी, उसके बाद मुझे पता लग गया कि मतलब मैं कुछ अलग हूँ और ये बॉडी मेरी अलग है। तो मैं रोज़ उस बॉडी से बाहर जैसे हूँ, अपने एग्ज़िस्टेंस को फ़ील करने लगी और अभ्यास करने लगी। तो उस अभ्यास को करते-करते उसी की मतलब मेहरबानी हुई कि एक दिन में वो ट्रैवल पे ले गया मुझे, और वो इतना दूर ले गया मुझे, तब वो मुझे बिंदी बनाकर लेकर गया। तो उस दिन तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं जो हूँ वास्तव में मैं सितारा हूँ। बिंदी सितारा भी क्या कहेंगे, उसमें तो रेज़ होती है ना, मैं एक डॉट टाइप हूँ, चमक रहा हूँ मतलब, तो मैं वो बिंदी हूँ। तो बिंदी के रूप में मैंने ट्रैवल किया था, और आगे जाके जिसको मैं मिली, जिसको मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि वो सामने एक बिंदी जो चमक रही है, वो भी बिंदी थी, परंतु उसकी रोशनी इतनी फैल रही थी, वहाँ लाल-लाल रोशनी थी। वो जैसे चाँद की चाँदनी होती है ना, तुलना तो कर रही हूँ मैं, पर वो चाँदनी से कहीं-कहीं ज़्यादा।
बहुत प्यारी, बहुत शीतलता देने वाली, शांति देने वाली, मन को सुकून से भर रही थी। ऐसा लगता था हमें जो भी अतृप्ति होती है ना, वो उसको देखने से ही हम भरपूर हो जाते हैं। तो इतना खूबसूरत भगवान होता है। अब मैं पहचान गई थी कि वो भगवान है। तो भगवान तो एक बिल्कुल छोटा-सा बिंदु है, लेकिन उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो गुण हैं ना, वो इतने फैल रहे हैं, हम उसके ओरा में जब चले जाते हैं ना, तो भरपूर हो जाते हैं। वो एक अलग ही आनंद है, उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। तो वो उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कैसे अलग है? वो हमारी दुनिया से अलग है। मैंने देखो आपको बताया कि वहाँ सब हम बिंदियों के रूप में हैं, मैं आइडेंटिफ़ाई कर रही थी। तो हम भी बिंदियाँ ही हैं, चमकती हुई बिंदियाँ। और हम इस बॉडी में आ जाते तो अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं। जैसे हम लोग बचपन में हमने देखते हैं ना, बच्चे की ख्वाहिश होती है भगवान को देखने की, जानने की, सुनते होते हैं, कुछ भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है ना, बड़ा खुश होते हैं, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, खुश होते हैं। तो ऐसे आपको जब ये तो आपने इतनी इस उम्र में जाके उनको मिले, जब आप एक कहते हैं कि मैं एक परिपक्व मैच्योर हो गया, तो उसके बाद फिर कैसा लग रहा था आपको? ये जब साक्षात आप भगवान आपको सामने दिख रहे, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जैसे मिलना है, हाथ मिलाना है, हाँ, हम क्वेश्चन अपनी पूछने हैं। डिमांड उसके सामने रखने लगते हाँ, हैं सबसे पहले तो कि आज मिल गया है तो अपनी माँगें पूरी करवा दें। ऐसा होता है, पर मेरी तो एक ही माँग थी जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे तो दिल दिमाग में एक भरा हुआ था मुझे वो चाबी दे दे। मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलूँ, अपनी मर्ज़ी से आऊँ। ये लेकर ही मैं रोज़ उसको बोलती थी कि कोई है, किसके पास है वो कंट्रोल, तो वो कौन है? उस प्रश्न का ही परिणाम था कि मैं वहाँ पहुँच गई। और जब मैं वहाँ पहुँच गई तो मैंने महसूस किया वो कितना सुखदाई है, कैसा प्यारा है। तो वहाँ ये सारी बातें ना ऑटोमेटिकली जैसे दिमाग से वैनिश आउट हो गई। मेरे को कुछ नहीं याद आया कि ये भगवान है और मैं इनसे माँग लूँ, मेरे को जीवन में बहुत सारी कमियाँ हैं, वो सब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैंने कहा वहाँ जाते ही हम लोग बस भरपूर हो जाते हैं। आत्मतृप्ति हो गई। ऐसी तृप्ति होती है कि कुछ प्रश्न बचता ही नहीं है वहाँ पे। बस ये लगता है इसको देख लें, इसके पास बैठे रहें, प्रश्न रहित हो जाओ जीवन में, तो वहाँ आप बैठे रह सकते हो, आनंद ले सकते हो। प्रश्न है तो वहाँ बैठ नहीं पाते, वो प्रश्नों को पूरा करने के लिए फिर दुनिया में भेज ही देता है हमारे को। तो ये बात मुझे गहरी बड़ी समझ आई वहाँ पे कि उसका आनंद लेना है तो किसी प्रश्न की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पहुँच गए, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, फिर आप उसे एन्जॉय कीजिए, सब कुछ प्राप्त है। आप ये जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि हमें ऐसा फ़ील हुआ, ऐसा लगता है कि हम किसी टनल से पास हो रहे हैं और वो टनल हमें वहाँ तक ले जा रही है, परमात्मा से कनेक्ट कर रही है। तो क्या ऐसा आपकी कुछ अनुभूति हुई थी इसमें? हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस दिन मेरे को बिंदी बन के मैं जा रही थी ना, तो मुझे भी ऐसा आभास हुआ पहले कि जैसे सनलाइट है, मैं रात के अंधेरे में निकली हूँ कमरे से, लेकिन उसके बाद जैसे फ़ास्ट जा रही हूँ, तो अचानक मुझे लगा जैसे डे लाइट एरिया भी आ गया है कहीं। फिर भी उसको मैं क्रॉस कर गई हूँ, उसको क्रॉस करने के बाद मैं और आगे गई हूँ तो एक डार्क टनल है। तो वहाँ से जब मैं गुज़र रही थी तो मैं ऐसे जैसे हम बॉडी को सहम जाते हैं ना ऐसे, अंधेरा है, क्या हो गया है? तो ऐसा मैं भी सहम गई। परंतु मैंने वहाँ अपने आप को रियलाइज़ किया कि मैं तो इस पे सवार हूँ भिंडी पे, और मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो मैंने महसूस किया कि वहाँ टनल जैसा कुछ नहीं है। वास्तव में वो हम जो कहते हैं ना ये गैलेक्सीज़ जो होती है, हुँ। ये गैलेक्सीज़ का अंधेरा जैसे था वो शायद। और उस अंधेरे में वो टनल जैसा लुक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो मेरी बिंदी की रोशनी थी ना, वहाँ मेरे को देखने के लिए वो सिर्फ़ इतना सा एरिया ही था रोशनी का। तो वो उसकी वजह से ऐसे जैसे टॉर्च की लाइट आप डालोगे कहीं तो उतना-उतना तो उतना फ़ील्ड ही एरिया क्लियर होता फ़ोकस्ड जाएगा, रहता है। और आप जा रहे हो किसी जंगल से तो जितनी रोशनी है उतना रास्ता दिखाई देगा ना। तो वो मेरी रोशनी से जो रोशन हो रहा था एरिया, तो वो टनल की शेप लेता जा रहा था। वास्तव में तो मैं किसी वैक्यूम में जो भी अपन कहते हैं हुँ। स्पेस में, तो डार्कनेस है वहाँ और हम स्पेस को ट्रेवल कर गई मैं। तो मैंने देखा मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि जो मेरी रोशनी का ऑरा जितना-जितना था उतना रास्ता बनता जा रहा था। इसलिए वो टनल जैसा महसूस होता है। और उसके बाद तुरंत मैं लाल कॉस्मिक ज़ोन में पहुँच गई थी।
अभी तो मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा इसमें घुसता जा रहा हूँ और मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। तो अब ये क्वेश्चन अब ये क्रिएट होता है कि हमने तो यहाँ बहुत सारे नाम रखे हुए हैं आपने, तो क्या वो भी हमें नाम से ही पुकारता है कि कुछ अलग ही उनकी भाषा होती है? हाँ, ये आपने ना बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये मेरा प्रश्न भी था। वास्तविकता ये थी कि उसके बाद एक बार मेरी फिर मुलाकात हुई, कई बार मुलाकात हुई। तो एक बार मैं संशय में पड़ गई, क्योंकि जब मैंने बताया ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में, मेरे को बोला कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई है, वहाँ जाओ। और जब मैं इस संस्था से मैंने परिचय पाया, तो यहाँ सबने बोलने लगे कि यहाँ भगवान आकर के ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और इस पढ़ाई को पढ़ने से, और भगवान पढ़ाते हैं यहाँ आकर के। तो मुझे फिर वो संशय आ गया मन में कि भगवान पढ़ाता है, भगवान को तो मैं जानती हूँ, भगवान से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है और भगवान को मैं खुद मिलती हूँ। वो वाला भगवान यहाँ आता है, कोई भगवान 2-3 तो नहीं है कहीं, ये कौन से भगवान का इंस्टीट्यूशन है। तो वो संशय जो मन में आ गया, तो फिर मैंने अपने वाले भगवान से कह दिया कि भाई मुझे ये तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको, मैं तो तभी पढ़ूंगी जब तुम ही पढ़ा रहे हो यहाँ पे। तो वहां से मुझे महसूसता होनी ही चाहिए कि तुम बोल रहे हो, मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ सब कागजों पे लिखा हुआ है, जिनको मुरली कहते हैं ना कि भगवान सुना रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं, तो वो तो सब व्यक्ति बोल रहे हैं। तो वो फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ महसूस होगी तो मैं मानूंगी। तो उस वार्तालाप को भी मैंने फील किया, और उसके बाद मैं बहुत संतुष्ट हो गई थी कि भगवान वही है जिन्होंने ऊपर देखा था मैंने, जो बिंदी हैं वही यहाँ पढ़ा रहे हैं, वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, वही दुनिया में सबके साथ कर रहे हैं। और मतलब मेरी ऐसी हालत थी उस दिन खुशी के मारे कि भगवान मुझे मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए। तो मैं उस खुशी में, आंसू आ रहे थे मुझे, लेकिन फिर एक प्रश्न आया, इससे मेरी ना खुशी खत्म होने लगी कि भगवान ने मुझे ही बोला था, ये कंफर्म नहीं हुआ। फिर एक प्रश्न आ गया, तो मेरी खुशी जा रही थी, तो मैं बहुत बेचैन हो गई, और मैंने उसको फिर से याद किया और मैंने कहा कि प्लीज एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, कि आपने मुझे ही संबोधित किया, ये मैं कैसे मानूं। और मैं सौभाग्य समझती हूँ अपना कि वो फिर से मुझसे कनेक्ट हो गए बातचीत में। ये कब की घटना है? ये 97 की। अच्छा। 93 में मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, और 4 साल लग गए इस मोमेंट तक पहुंचने में, काफ़ी तपस्या की। और उसी दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी घर परिवार में कि मेरी छोटी सिस्टर हैं, वो यहाँ समर्पित होने जा रही थी। ये मुझे समाचार मिला कि वो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो मैंने उनसे ही पूछा कि भाई आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हो, और मदर ने भी मुझे बुलाया कि वो मैरिज वैरिज नहीं करना चाहती हैं, तो आप उन्हें आके समझाओ। तो जब मैं उन्हें समझाने के लिए उनसे वार्तालाप कर रही थी, घर गई थी, तो उस वार्तालाप में उन्होंने मुझे अपना वो कन्विंस करने के लिए कि मैं ब्रह्मा कुमारी में क्यों जा रही हूँ, उन्होंने मुझे पूरा राजयोग कोर्स करवा दिया। तो जब वो राजयोग कोर्स करवा रही थी ना, तो मैं ये हैरान होती जा रही थी कि ये जो बोल रही हैं, वो सब तो मैं फील कर चुकी हूँ, हाँ। मैं रियलाइज कर चुकी हूँ। उनको शब्द ये दे रही हैं, तो मैं समझ रही थी कि ये भी जरूर भगवान से मिल ली हैं। 12 घंटे हमारा एक ही दिन में हुआ, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड थे, और मैं उस कोर्स को हैरानी से सुनती जा रही थी कि जो मेरे पास अनुभव है, ये उनको शब्द दे रही है। पर आखिर में जाके जब उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि आपको ये सब किसने बताया है? क्योंकि वो जब मेरे हस्बैंड ने घटना सुनना नहीं चाहिए ना, तो उसके बाद मेरे को मन में एक अजीब सा थॉट बैठ गया कि किसी ने मुझे कहा भी था कि ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा शेयर नहीं करते, उससे उसका आनंद कम हो जाता है। मतलब उन्होंने तो ये शब्द कहा था, फल नहीं मिलता है, और मुझे तो उसका फल चाहिए था। तो मैं इतनी उससे टच हो गई उस चीज़ से कि अगर मेरा वो फल चला गया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मैंने किसी को बताना ही नहीं, उसको बताया ही नहीं उस समय। तो मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया था। पर मैं अंदर में फील कर रही थी कि वो बोल रही है और मैंने फील किया हुआ है, तो ये उसको कहाँ से मिल गया? तो मैंने उसको पूछा कि ये सब तुम्हें किसने बताया भाई? तो उसने कहा कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, तो भगवान पढ़ाते हैं। तो मेरे को एकदम से लगा कि मेरी बहन कहीं खतरे में तो नहीं है। तो मैंने कहा देखो, क्योंकि वहां मैं दुनियादारी हिसाब से मानसिकता थी मेरी, हम दोनों डिस्कशन कर रहे। तो मैंने कहा देखो, वो तो अच्छी बात है कि तुम बातें तो सब अच्छी बता रही हो, पर देखो आजकल ना ये महाराज लोग है ना, भगवान सब जगह आ रहा है। ये सब लोग अपने आप को भगवान भगवान कहते हैं, और फिर बहुत कुछ
उल्ट सुल्ट हो जाता है तो तुम थोड़ा सावधान रहना थोड़ा सा। और भगवान ना मैं देख चुकी हूँ, मिली हुई हूँ भगवान से, भगवान अलग है। ये ऐसे भगवान थोड़ी पढ़ाए, कोई व्यक्ति के रूप में आके भगवान पढ़ाएगा। तो उसने मुझे कहा कि दीदी देखो, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाते थे ना, डिसेक्शन हॉल में हम डेड बॉडी पे रहते हैं, तो उसको मैंने कभी कोई इवेंट बताई थी, उसने उसी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपने वहाँ बताया ना कि आप इतने हैबिचुअल हो गए, वहाँ 1.5 साल आपको बैठना पड़ता था डेड बॉडी पे, उसका डिसेक्शन, हाथ 6 महीने हाथ पड़ते, 6 महीने पैर पड़ते, फिर ऐसे तो 1.5 साल लग जाता है हमें ह्यूमन बॉडी पढ़ने में। तो मैं उसको बताती थी, जब आती वो पूछती क्या करते हो मेडिकल कॉलेज में, तो उसने कहा कि फिर आप बताते थे कि मम्मी को मत बताना, हम उस डेड बॉडी पे बैठ के चॉकलेट भी खाने लग गए थे, मतलब केक भी खा लेते थे, हमें लगता ही नहीं थी कि वो डेड बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। और शुरू में घर आते थे तो वो एक अलग जीवन की कहानी है। तो उसने कहा जैसे उसको किसी व्यक्ति को बताओगे तो वो विश्वास नहीं करेगा कि कोई जिंदा इंसान किसी डेड बॉडी पे बैठ कर के बर्थडे मना सकता है, क्या चॉकलेट खा सकता है। लेकिन होता था ना, आपने जीवन में किया ऐसा। वही बात है, जो करता है वो जानता है कि वो किस कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू होकर के गया, तब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ भगवान आया है। अब ये मैं आपको यहाँ तो प्रमाणित नहीं कर सकती हूँ, आप वहाँ आओ और आकर के वहाँ खुद ही पूछ लो तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। तब मेरे दिमाग में वो बोर्ड वाली बात और बहन जी की बात दोनों घुस गई। तो मैं चैलेंज लेकर के गई कि मेरे को तुम यहाँ सब बोल रहे भगवान आता है, लेकिन मेरे से तो तुम बात करोगे। तो फिर मैं बता रही थी कि वो डिस्कशन जो चल रहा था, तो मैंने कहा कि आपने मेरे से बात की, ये कैसे मानूं। और हाँ, आपका जो प्रश्न था कि भगवान किस में आया, तो वो बहन ने मुझे एक शब्द बोला था। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या, हर टाइम भगवान ही बोलते रहते हैं क्या सब जगह? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ मधुबन में जो सुबह की मुरली क्लास होती है, और जो भी बहन हो, जो भी माध्यम हो, वो मुरली क्लास जब सुनाते हैं तो हमें ये स्पष्ट बताया हुआ है, हमने महसूस किया कि वहाँ बाबा आकर के उनके साथ रहते हैं, प्रेजेंस रहती है, प्रेजेंस रहती है। वो मधुबन की मुरली क्लास में, सवेरे की क्लास में, जो ओम शांति वाली बिल्डिंग में होती है। हाँ वहाँ जो होती है। तो वो चीज को लेकर के मैं वहां गई थी आबू मिलने के लिए। और मैं जान रही थी, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि ये जो जगह है भगवान ने दिखाई है मुझे, ये पढ़ाई पढ़नी है मुझे। और मेरा दिल जो है वो आर्ग्यूमेंट करे बिना नहीं मान रहा कि ये वही भगवान है जो मेरा भगवान है, और जवाब मुझे इसका मिल नहीं रहा। तो मैं अपने आप से इतनी परेशान हो गई थी कि मैं रोने बैठ गई, बुरी तरह रोने लगी। और उससे फिर प्रार्थना करने लगी कि प्लीज मेरी समस्या का हल कर दो, तुम मुझे प्लीज कह दो, किसी तरह मेरे प्रश्न को मुझे सेटिस्फाई कर दो कि तुम ही यहाँ हो। अब शर्त मैंने रखी थी कि किसी के मुंह से मत बोलना। तो फिर मुझे अचानक ध्यान आई बहन की बात कि सुबह की मुरली क्लास में भगवान बोलते हैं, बताएंगे। तो मैं भाग के उस दिन मुरली क्लास में गई, वहां पे ओम शांति भवन में क्लास होएगी। तो मैं वहां पहुंची, तो वहां जो क्लास होने वाली थी वो शुरू नहीं हुई थी। और वहां वो बाबा के जो बेटी है ना ब्रज शांता दादी जी, तो वो व्हील चेयर पे आई थी, वो क्लास लेंगी। तो भी मैं बाबा से बार बार कहती रही कि देखो ये बोलेंगी ना, अगर कागज उठा करके और उसमें लाइन आ जाएगी भगवान पढ़ा रहे हैं ऐसे, उसको मैं नहीं मान के जाऊंगी कि तुम पढ़ा रहे हो। तुम मेरे वाले भगवान हो ना, मेरे वाले भगवान मेरे को प्रमाणित कर दो, तुम यहाँ बोल रहे हो। तो मैं जैसे ही उस क्लास में गई बैठी, तो दादी जी ने मुरली हाथ में थी, उन्होंने रख दिया। तो दादी ने बोलना शुरू किया, ओम शांति। अच्छा बच्चों, आज बाबा किसको याद कर रहे हैं? तो जैसे उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा मेरे को याद कर रहे हैं, किसको करेंगे मेरे सिवा? मैं 3 दिन से याद कर रही हूँ और मेरे से बात करनी है भगवान को, पर मन में बोल रही हूँ, बोल तो नहीं सकती। तो वहां जो लोग बैठे थे ना, वो हाथ उठा रहे थे, योगी बच्चे को ऐसे, पवित्र बच्चे को ऐसे। और मैं कह रही नहीं, किसी को याद नहीं कर रहे तुम्हारे को, मेरे को याद कर रहे हैं। परंतु वो फिर वही बेचैनी बनी हुई थी। तो दादी ने कहा नहीं, वो सब बच्चे जो जवाब दे रहे थे, तो दादी ने कहा नहीं, आज बाबा उस बच्चे को याद कर रहे हैं जो इस बाबा की छत्र छाया में गोद में आया हुआ है और यहाँ से लौटकर रावण की गोद में ना जाए, चला जाना चाहता है, जाना नहीं चाहता है,
पर उसे बाबा कहते हैं तू रावण की गोद में मत जाना, आज तू आ गया, बाबा की छत्र छाया में रहो। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो मुझे दादी दिखी नहीं, दादी दिखनी बंद हो गई और मुझे लगा कि वो बिंदी है बिंदी वापस। और वो बिंदी से वो शब्द आए। वही फ्रिक्वेंसी है, वही जो मैं बार बार पहचानती रहती हूँ कि तू बाबा की गोद में आए हो और यहाँ से बाहर मत जाना, नहीं तो रावण की चक्री में फंस जाएगी। तो बाबा ने मुझे अचानक से दिखाया क्या सीन, वो जो आउट ऑफ बॉडी हुई थी ना, मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं डॉक्टर सुशीला। तो बाबा ने एकदम से वो सीन दिखाया मुझे कि तुम डॉक्टर सुशीला। तो मैंने एकदम, तो मैं तो पस्त हो गई कि मैं तो वो पड़ी हुई हूँ और मैं तो बाहर हूँ। तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि डॉक्टर सुशीला तो वो रही और मैं तो ये हूँ। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, वो डॉक्टर सुशीला नहीं होगी चलो, पर मैं जो हूँ तो मेरा कुछ नाम तो नहीं लिया ना आपने, मैं कौन हूँ? अब आप बताओ मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा कौन हूँ? तुम क्या सोच रही थी उस वक्त? मैंने कहा मैं ये सोच रही थी कि आज मुझे यहाँ भगवान नहीं मिला और भगवान ने प्रमाणित नहीं किया कि वही वाला भगवान जो मेरा है वो यहाँ से बोल के मुझे कुछ बोलेंगे, तभी मैं मानूंगी भगवान यहाँ पढ़ा रहे हैं। और तुम्हारी अवस्था? मैंने कहा मैं बहुत बेचैन थी, मैं बुरी तरह से अंदर से परेशान और गुस्से में थी कि भगवान मुझसे बता नहीं रहे हैं और मैं चली जाना चाहती थी वहां से। तो बाबा ने क्या कहा था? मैंने कहा आपने कहा था कि जो यहाँ से बाहर जाना चाहता है और माया बाप की छत्र छाया छोड़कर रावण की दुनिया में जाना चाहता है, तो वहां ऐसा और कौन था? तो फिर तुम्हारी पहचान क्या है? ओह, जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा मैं अपने आप को सब समझ गई कि मेरी पहचान है मेरे जो संकल्प चल रहे हैं, जो मैं सोचती हूँ, जिसमें अवस्था में होती हूँ, ईश्वर हमें उस अवस्था को संबोधित करता है। हमें कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे ये जो शारीरिक नाम है उनसे संबोधित करके बात करते हैं। तो भगवान को मैंने ये जरूर पूछा कि फिर भी मैं हूँ कौन? तो बाबा ने कहा आत्मा, बोला था ना आत्मा। ओ तो मैं आत्मा हूँ और मैं जो सोच रही होती हूँ जीवन में, जिस क्षण जिस भाव में होती हूँ, वही मेरा परिचय होता है और हर क्षण हमारे परिचय बदलते रहते हैं। तो सुशील मैम आपने काफी विस्तार से अपनी ये पूरी जर्नी बताई। अब मेरे फिर भी और क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे, तो मेरा एक क्वेश्चन अगला भी उठता है कि ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी डेली लाइफ लाइन में क्या चेंजेस आया? तो अब क्या होता था कि अब मैं जीवन संतुष्ट हो गई जीवन में, तो डेली लाइफ जीने लगी थी। लेकिन अब मैंने ऑब्जर्व किया कि जिस दिन कोई छोटी मोटी बात पे युगल से या पेशेंट से या कोई दुनिया में किसी से भी हम ऐसी बातचीत करते थे जिसमें नकारात्मकता ज़्यादा होती थी, तो उस दिन मैं रात को जब वो प्रैक्टिस करती थी ना, मैं बॉडी से बाहर अपने आप को रियलाइज करती थी, उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। उस दिन नहीं एंजॉय कर पाती थी उसको उस तरीके से, उतना गहराई से। तो मैं बहुत रिग्रेट करती थी कि ऐसा करते हैं ना, ये खुशी नहीं मिलेगी तुझे। तो धीरे धीरे मेरे जीवन से नकारात्मक थिंकिंग, किसी से झगड़ा करना, किसी को मतलब छोटे शब्दों में बोल देना, ऐसा धीरे धीरे निकलने लगा। मुझे लगा कि बहुत शांति रहनी चाहिए, पूरा दिन भर पीसफुल रहो, सबको प्यार दो, सम्मान से बात करो, ताकि मेरे रात के खुशी में, मतलब सुबह अमृत वेला जो खुशी आती है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना करे। इस लालच से मेरा एटीट्यूड बदलने लगा धीरे धीरे। और इसी के साथ एक बात और हुई कि उस टाइम तक मेरे को प्योरिटी की धारणा नहीं थी, मैं समझती नहीं थी उसका क्या महत्व है। लेकिन उस इवेंट के बाद जब मैं पहली बार बॉडी टच में हस्बैंड के साथ गई, तो उसके बाद अगले 10 दिन तक मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाई। तो मैं रोने बैठ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरा वो सारा जो मेरा तरीका था, मेरे पास एक क्लिक था, वो क्लिकिंग नहीं हो रही है मेरी। तो मुझे एकदम से एहसास हो गया कि ज़िंदगी में इस चीज़ से मुझे दूरी बनानी पड़ेगी। इसी तरह मैं बताना चाहूँगी कि खाने पीने का भी था। हालांकि तो मैं लहसुन प्याज मेरा बिटिया की वजह से छूट ही गया था, प्रेगनेंसी में ही मुझे एवर्जन हो गया था उससे। लेकिन उसके बाद फिर से हमारी तो जैसी
हम जाट कम्युनिटी से आते तो खाते आए थे, तो वो फिर से भोजन बनना शुरू हुआ और उस भोजन को भी जैसे ही मैंने टच किया और खाया उस दिन मेरी अवस्था खराब हो गई, मैं नहीं एंजॉय कर पाई। तो ये सब चीज़ें मैंने राजयोग कोर्स में अपनी सिस्टर से सुनी थी कि ऐसी-ऐसी धारणाएँ करनी पड़ेगी, ऐसा-ऐसा होता है ये सब। तो मैं तो बड़ी रिलैक्स थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो वैसे ही कर लिया, मैं तो भगवान से मुलाकात हो रखी है मेरी तो। मैं तो मिल ली ना, ये सब करते हुए मिली हूँ। लेकिन जब मैं अब ये प्रैक्टिस करती थी, तो वो हो नहीं पाती थी। तब मुझे ज्ञान का मर्म समझ आने लगा कि वो मेरे कोई पुण्यों का फल था, जो ईश्वर ने मुझे एक बार अपना परिचय दिया, मेरा परिचय दिया, मुझसे जुड़ गए, मुझे सारा कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन अब उस अवस्था में रहना है, तो मुझे ये सारी कंडीशंस लाइफ में लानी पड़ेगी, क्योंकि उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। एक बार का टेस्ट तो एक बार का ही होता है। तो इसलिए फिर मैं भोजन शुद्धि पे भी ध्यान देने लगी। तो वो सारा कुछ जो है मेरा उससे कनेक्टेड हो गया कि मुझे अपनी उस अवस्था का आनंद लेना है, तो मुझे भोजन शुद्धि चाहिएगी, मुझे व्यवहार शुद्धि चाहिएगा, मानसिकता में सब नकारात्मक हटाना पड़ेगा, सेलिबेसी चाहिएगी। और फिर उसके बाद तो समझ आ ही गया कि मुरली पढ़ कर के अगर हम करते हैं तो उसके और आयाम होते हैं। उस क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ अपने आप को एंजॉय करती थी उस अवस्था से, जब 4 साल बीत गए। उसके बाद मुझे पता चला कि उसको ऊपर वाले को मिली तो वहां जाकर के भी एंजॉय कर सकते हैं, वो उससे भी बेटर, बहुत ही बढ़िया, सोगना अच्छी अच्छी चीज है। तो उससे मिलना, उसके वहां जाना, परम धाम में जाके बैठना, आनंद लेना, वो सारी बातें इस तरह मैं मतलब शिव बाबा का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ईश्वरीय ज्ञान दिया। तो मैम आपने अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज हमें बताया, जिससे कई सारी आत्माओं का, मैं उम्मीद करता हूँ कि कई सारी आत्माओं में बदलाव आएगा। लोग अपने आप को तो जानेंगे एज़ वेल एज़ उस शक्ति को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम आज आपके यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। और मैं भी यही सोच कर के इस अनुभव को शेयर कर रही हूँ कि ईश्वर करे कि सब आत्माओं के प्रश्न इससे समाप्त हो जाएं, उनकी कोई भी जिज्ञासाएं थी वो पूर्ण हो, उनको उसके जवाब मिले और वो ऐसी सुंदर बाहर वाली अवस्था, मैं तो सबसे यही कहूँगी इस बाहर वाली अवस्था को आनंद लो, तो ये जीवन के सारे आनंद इसके आगे फीके हैं। वो कहीं कहीं बहुत सुखदायी अवस्था है। ओम शांति। ओम शांति।